हरिओम। कभी आपने सोचा है जब आप बिल्कुल चुप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते, तब भी आपका दिल धड़क रहा होता है, तब भी आपके फेफड़े सांस ले रहे होते हैं, तब भी आपका मन हजारों विचारों में भटक रहा होता है। क्या यह कर्म नहीं? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, और आज वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। गीता के 3 अध्याय का 5वां श्लोक, न ही कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, संसार में ऐसा कोई नहीं एक क्षण के लिए भी जो कर्म किए बिना रह सके, क्योंकि यह सृष्टि 3 गुणों से बनी है, सत, रज और तम। और हम सब चाहे राजा हो या रंक हो, साधु हो या सैनिक, इन गुणों के अधीन है। मित्रों, यह कोई बंधन नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। जैसे नदी को बहना ही है, सूर्य को रोज रोशनी देना ही है, वैसे ही मनुष्य को कर्म करना ही है। एक मुझे कहानी याद आती है। एक बार एक युवक था, जिंदगी से थक गया था, नौकरी नहीं, रिश्ते टूट गए, उम्मीद खो गई। वो एक दिन गंगा किनारे जाकर बैठ गया और मन ही मन सोचा, आज मैं कुछ नहीं करूंगा, बस बैठूंगा, चुप रहूंगा। लेकिन वहां बैठकर उसने एक बूढ़े मल्लाह को देखा, जो थका हुआ था, फिर भी नाव को खे रहा था, धूप में तप रहा था, फिर भी मुस्कुरा रहा था, गुनगुना रहा था। युवक ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, इतनी तकलीफ में भी रुकते क्यों नहीं? उस वृद्ध ने कहा, बेटा, नाव रुकी तो डूबेगी, मैं रुका तो परिवार भूखा रहेगा, और यह नदी यदि यह रुकी तो मर जाएगी। जो बहता है वो जीता है, जो कर्म करता है वो जीता है। उस दिन उस युवक को गीता का यह श्लोक समझ आया। मित्रों, आज के समय में यह श्लोक और भी जरूरी हो गया है। हम कहते हैं, मैं थक गया हूं, मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, मैं कुछ नहीं करना चाहता। और यह स्वाभाविक है, लेकिन ध्यान दीजिए, जब आप सोते हैं तब भी मन कर्म करता है, सपने देखता है। जब आप चुप रहते हैं तब भी विचार कर्म करते हैं। जब आप बैठे रहते हैं तब भी शरीर कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश यही नहीं है कि रुको मत, भागते रहो। उनका संदेश है, जब कर्म अनिवार्य है तो उसे फल की चाहत के बिना करो, उसे प्रेम से करो, उसे ईश्वर को अर्पण करके करो। यही निष्काम कर्म है और यही गीता का सार है। आज जब आप यह वीडियो बंद करें तो एक बात याद रखें, आप जो भी कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, दफ्तर में काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, यह सब कर्म दिव्य है, यह सब कर्म पूजा के योग्य है, बशर्ते आप इसे अहंकार से नहीं, समर्पण से करें। प्रकृति आपसे कर्म तो करवाएगी। श्री कृष्ण कह रहे हैं, उस कर्म को मुझे अर्पित कर दो, फिर देखो कर्म बोझ नहीं, मुक्ति बन जाएगा। हरि ओम।